हर साल दीपावली से 2 दिन पहले जब धनतेरस आती है तो बाजारों में जैसे सोने की बारिश हो जाती है। लोग नए बर्तन, सोना, चांदी, वाहन, मोबाइल, टीवी तक खरीदते हैं, मानो उस दिन खरीदना ही शुभ कर्म बन गया हो। लेकिन कभी किसी ने सोचा है, अगर धनतेरस का मतलब बस खरीदारी है तो वो गरीब जो कुछ नहीं खरीद पाते, क्या वो अशुभ हैं? अगर भगवान धन चाहने से खुश होते तो क्या सारे अमीर लोग ही मोक्ष पाते? यही वो सवाल था जिसने एक दिन पूरे समाज की सोच को हिला दिया। जब संत रामपाल जी महाराज ने धनतेरस का असली अर्थ बताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी ने अपने सत्संग में एक दिन कहा, लोग धनतेरस को पैसे का त्योहार मान बैठे हैं, लेकिन असली धन तो वह है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए, और वो है ज्ञान का धन। बाकी सब कूड़ा है। ये वचन सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। लोग जो अब तक सोना चांदी को सबसे बड़ा धन मानते थे, सोच में पड़ गए। महाराज जी ने आगे कहा, जिस धनतेरस पर तुम एक बर्तन खरीद कर खुश हो रहे हो, उसी दिन अगर तुम सच्चे ज्ञान का बर्तन अपने भीतर रख लो तो जन्म जन्मांतर का अंधकार मिट जाएगा। उन्होंने बताया कि असली धन वह नहीं जो हाथ में चमकता है, बल्कि वो है जो आत्मा को जगाता है। सदियों से धनतेरस को व्यापारी वर्ग के लिए नए सौदे की शुरुआत का दिन माना गया। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि व्यापार बढ़े, लाभ मिले, घर में समृद्धि आए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कहा, लक्ष्मी नहीं, परमात्मा कबीर ही असली धनदाता है। जो उनके आदेशों को मानेगा उसके घर में सुख शांति अपने आप आएगी, बाकी सब दिखावा है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। एक व्यक्ति ने धनतेरस पर लाखों का सोना खरीदा, लेकिन अगले ही दिन बीमार होकर अस्पताल में पहुंच गया। दूसरा व्यक्ति जिसने उस दिन एक गरीब को रोटी खिलाई और सत्य ज्ञान सुना, उसका मन इतना शांत हुआ कि मानो साक्षात लक्ष्मी उसके भीतर उतर आई। महाराज जी ने कहा, बर्तन या गहना खरीदना नहीं, अपने मन को पवित्र करना असली धनतेरस है। धनतेरस शब्द बना है धन तेरस। तेरस यानी 13वां दिन, जो आत्मा को याद दिलाता है कि इस शरीर में 13 द्वार हैं और 14वां द्वार मोक्ष का है। महाराज जी ने कहा, जिसे 13वें द्वार का ज्ञान मिल जाए वही असली धनवान है। बाकी सब इस माया के जाल में फंसे हैं। लोगों ने पहली बार सुना कि धनतेरस सिर्फ खरीदारी का नहीं, आत्मिक जागृति का दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन जो साधक सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर परमात्मा की भक्ति शुरू करता है, वही अपने भाग्य को बदल देता है। संत रामपाल जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, पाप नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी श्रद्धा सोने में है तो पाप निश्चित है। अगर श्रद्धा परमात्मा में है तो वही सोना भी साधन बन जाता है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य जब अंधविश्वास और परंपरा के नाम पर धर्म को व्यापार बना देता है, तब उसका आध्यात्मिक पतन शुरू हो जाता है। धनतेरस का असली अर्थ है आत्मा को ज्ञान का धन देना, न कि शरीर को वस्तु का बोझ। सभा में बैठे सैकड़ों लोग जो धनतेरस की तैयारी में दुकानों के चक्कर लगा रहे थे, अब अपने भीतर झांकने लगे। उन्होंने कहा, जैसे खाली बर्तन में कितना भी पानी डालो वो भरता नहीं अगर नीचे छेद हो, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी खाली है अगर उसमें सत्य ज्ञान का धन नहीं है। उन्होंने बताया कि धनतेरस का सच्चा अर्थ तभी पूरा होता है जब हम 3 चीजें खरीदें, सतगुरु का ज्ञान, भक्ति का बर्तन, सेवा का दीपक। इन तीनों को जो अपनाता है उसके घर में सच्ची लक्ष्मी यानी शांति, संतोष और मोक्ष का मार्ग स्वयं आ जाता है। धनतेरस की रात थी। गांव के लोग दीप जलाने और खरीदारी में व्यस्त थे, लेकिन कुछ लोग संत रामपाल जी के सत्संग में पहुंचे। वहां न तो सोने की चमक थी, न मिठाई की महक, बस भक्ति का वातावरण और सत्य वचन की गूंज थी। महाराज जी बोले, आज इस धनतेरस पर एक वादा करो, अब कभी दिखावे के लिए पूजा नहीं करोगे, बल्कि परमात्मा कबीर की भक्ति से आत्मा को धनवान बनाओगे। लोगों ने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ दिए। उन्हें पहली बार लगा कि शायद यही असली धनतेरस है, जब आत्मा समृद्ध हो जाती है
और मन शांति से भर जाता है। धनतेरस बीत चुकी थी। लोग अब पूरे जोश से दीपावली की तैयारी में लग चुके थे। हर गली, हर घर, हर छत चमक उठी थी बिजली की लाइटें, रंगोली, मिठाई और पूजा की थाली से भरे घर। लोग कह रहे थे आज अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जब कहा असली अंधकार तो तुम्हारे मन के भीतर है, जिसे न बिजली मिटा सकती है न दिया, तो भीड़ जैसे थम सी गई। महाराज जी बोले, लोग मिट्टी के दिए जलाकर खुश हैं, पर मन का दीपक बुझा हुआ है। असली दीपावली तब होगी जब आत्मा का अंधकार मिटेगा और सत्य का प्रकाश फैलेगा। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि कई लोग सिसकने लगे। वे बोले, दीपक जलाना गलत नहीं, पर जब तक मन में ईर्ष्या, अहंकार, लालच और क्रोध जलते हैं, तब तक कोई दीपक प्रकाश नहीं दे सकता। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन का चलन हर घर में था। लोग मानते थे कि उस रात लक्ष्मी आएंगी और धन की वर्षा करेंगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कहा, लक्ष्मी तो एक देवी हैं, जिनकी सच्ची आराधना बिना परमात्मा कबीर की शरण में गए अधूरी है। उन्होंने आगे कहा, जिस घर में शराब, जुआ, झूठ, पाखंड और दिखावा है, वहां लक्ष्मी नहीं आती, वहां तो रावण का अंधकार फैलता है। उन्होंने बताया कि सच्ची लक्ष्मी वो नहीं जो तिजोरी में बंद है, बल्कि वो है जो संतोष के रूप में आत्मा में बसती है। महाराज जी ने कहा कि आज का समाज दीपावली को धन दौलत का प्रदर्शन बना चुका है। कर्ज लेकर सजावट करते हैं, मिठाई बांटते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पर किसी गरीब की झोपड़ी रोशनी नहीं जलाते। ऐसी दीपावली में परमात्मा खुश नहीं होते, बल्कि आत्मा और कर्ज में डूब जाती है। संत रामपाल जी ने एक कथा सुनाई। एक भक्त हर साल सैकड़ों दीपक जलाता था, पर उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार था। एक दिन उसने कबीर साहिब के उपदेश सुन लिए। उसे एहसास हुआ कि दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाना है। वो घर लौटा और मन में परमात्मा का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हुआ, लालच मिटा और मन में शांति भर गई। महाराज जी बोले, वो दिन ही उसकी असली दीपावली थी, जब उसने अपने भीतर का अंधकार मिटाया। लोगों ने समझा कि असली दीपक वह नहीं जो तेल से जलता है, बल्कि वह जो भक्ति से जगता है। महाराज जी ने कहा, भक्ति का दीपक ही वो ज्योति है जो जन्मों के अंधकार को मिटा देती है, बाकी सब केवल दिखावा है। महाराज जी ने उस समय कहा जो आज भी उनके अनुयायी दोहराते हैं। लोग पटाखे जलाते हैं और सोचते हैं रोशनी फैली, पर असल में वो धुआं फैला रहे हैं, शरीर के साथ साथ आत्मा का भी। उन्होंने समझाया कि हर विस्फोट के साथ एक जीव मरता है और हम उस हत्या को त्योहार कहते हैं। दीपावली का अर्थ दीप और आवली यानी दीपों की पंक्ति है, पर आज ये पापों की पंक्ति बन चुकी है। लोग पहली बार सोच में पड़ गए, क्या सच में हमने इस पवित्र पर्व को विनाश का साधन बना दिया है? महाराज जी बोले, अगर सच में रोशनी फैलानी है तो किसी गरीब के घर दिया जलाओ, किसी भूखे को भोजन दो और सबसे बढ़कर अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। महाराज जी ने कहा, मन का दीपक तभी जलता है जब सच्चे गुरु से नाम दीक्षा ली जाती है। गुरु ही वह माचिस है जो आत्मा में छिपे सत्य को जलाता है। उन्होंने कहा कि बिना सच्चे गुरु के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के दीपावली अधूरी। लोगों ने पूछा, महाराज जी, क्या हम दीपावली नहीं मनाएं? महाराज जी मुस्कुराए, मनो, लेकिन सच्चाई के साथ। दिखावे की नहीं, आत्मा की दीपावली मनाओ। उन्होंने आगे कहा, जिन्होंने सच्चे ज्ञान से अपना जीवन प्रकाशित कर लिया, उनके लिए हर दिन दीपावली है, हर रात उजाला है। सत्संग में बैठे हजारों लोग अपने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने कहा, महाराज जी, हमने अब तक झूठी दीपावली मनाई, असली दीपावली तो आज समझ आई। महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, परमात्मा कबीर सच्चे दीप हैं जो हर आत्मा को उजाला देते हैं। उनके ज्ञान से जो जग जाता है, उसे फिर कोई अंधकार नहीं छू सकता। सभा में उस दिन न कोई पटाखा फूटा, न कोई दीपक जला, फिर भी पूरा वातावरण रोशनी से भर गया था। हर चेहरे पर वो उजाला था जो किसी दीपक से नहीं, ज्ञान से आया था।
महाराज जी ने अंत में कहा, इस साल दीपावली पर किसी गरीब के घर रोशनी पहुंचाओ, किसी भूखे को भोजन दो और अपने मन में परमात्मा कबीर का नाम जपो। यही सच्ची दीपावली होगी। लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि अब वे दिखावे की पूजा नहीं करेंगे और हर त्योहार को सच्चे ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। उस दिन से बहुतों की जिंदगी बदल गई। किसी ने शराब छोड़ी, किसी ने जुआ, किसी ने झूठ बोलना, और सबने एक ही बात दोहराई, अब हमारी दीपावली हर दिन है, क्योंकि अब हमारे भीतर परमात्मा का प्रकाश जल गया है। दीपावली की रात्रि बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ लोगों के घरों में दीप बुझ चुके थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में बैठे लोगों के मन में एक नया प्रकाश जल उठा था। उसी समय एक भक्त ने विनम्र होकर पूछा, महाराज जी, आप कहते हैं कि असली धन आत्मा का है, असली दीपक ज्ञान का है, तो फिर असली लक्ष्मी कौन है? महाराज जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में शांति की ज्योति थी। उन्होंने कहा, असली लक्ष्मी वो नहीं जो तिजोरी में बंद है, असली लक्ष्मी है संतोष। जब मनुष्य सच्चे परमात्मा को पा लेता है, तब उसे किसी चीज की कमी नहीं लगती। वही है लक्ष्मी प्राप्ति। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करता है, उसके घर में चाहे कम पैसा हो, पर वहां शांति, प्रेम और संतोष होता है। और जहां करोड़ों रुपए हैं लेकिन झगड़ा, चिंता और पाप है, वहां अंधकार ही अंधकार है। सभा में बैठे लोग सुनते रहे, मानो हर शब्द उनके जीवन का आईना बन गया हो। संत रामपाल जी ने समझाया कि दुनिया में दो तरह की लक्ष्मी है। माया की लक्ष्मी जो शरीर को सुख देती है, पर आत्मा को बांध लेती है। मोक्ष की लक्ष्मी जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और जन्म मरण से मुक्त करती है। उन्होंने कहा, जो माया की लक्ष्मी के पीछे भागता है, वह अंत में खाली हाथ जाता है, लेकिन जो मोक्ष की लक्ष्मी यानी सत्य भक्ति को अपनाता है, उसे परम सुख मिलता है। महाराज जी ने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति रेत में सोना ढूंढ रहा हो, उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो गलत जगह पर है। वैसे ही लोग धन और वैभव में सुख ढूंढते हैं, जबकि सुख तो परमात्मा में छिपा है। उनकी वाणी सुनकर कई भक्तों ने आंखों से आंसू बहा दिए। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक वे गलत दिशा में दौड़ रहे थे। महाराज जी बोले, दीपावली तब असली बनती है जब आत्मा को अपने सच्चे घर सतलोक की याद आ जाती है। जब मनुष्य समझ जाता है कि यह जीवन अस्थायी है और इसका उद्देश्य सिर्फ परमात्मा को पाने में है। उन्होंने कहा कि इंसान हर साल दीप जलाता है, पर अगर एक बार अपने भीतर की भक्ति का दीप जला ले तो फिर उसे कभी अंधकार नहीं सताएगा। परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं, मन दीपक तन बाती बनाई, भक्ति तेल भर दीजिए। गुरु कृपा से जले जो ज्योति, सब अंधकार हर लीजिए। यही असली दीपावली है, जब आत्मा परमात्मा के प्रकाश से जुड़ जाए। उस समय कोई पटाखा नहीं फूटता, पर भीतर आनंद का विस्फोट होता है। संत रामपाल जी ने समाज को चेताया, त्योहार मनाओ लेकिन विवेक के साथ, दीप जलाओ लेकिन ज्ञान का, लक्ष्मी पूजो लेकिन सच्ची यानी संतोष और शांति की। उन्होंने कहा कि आज का मानव बाहरी चकाचौंध में उलझ गया है। वो भूल गया है कि परमात्मा ने उसे किस उद्देश्य से धरती पर भेजा है। तुम्हारा जन्म सिर्फ कमाने, खाने और सजाने के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म आत्मा को मुक्त कराने के लिए है। सभा में बैठे हजारों लोग मौन हो गए। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हमने अब तक अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया? दीपावली के बाद जब लोग अपने अपने गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके भीतर कुछ बदल गया है। अब उन्हें खरीदारी में सुख नहीं मिल रहा था, बल्कि किसी भूखे को खाना खिलाने में आनंद आने लगा था। किसी ने शराब छोड़ दी, किसी ने झूठ बोलना बंद कर दिया। कई परिवार जो वर्षों से कलह में जी रहे थे, शांति से रहने लगे। लोग कहते, हमारे घर में अब कोई दीपक नहीं चलता, पर लगता है जैसे हर दिन रोशनी से भरा है। वो सब कहते, अब हमें सच्ची लक्ष्मी मिल गई है, भक्ति, ज्ञान और संतोष। महाराज जी ने अपने प्रवचन के अंत में कहा, दीपावली का असली अर्थ है आत्मा को प्रकाशित करना।
अगर तुमने अपने भीतर के दीप को जला लिया तो जीवन भर रोशनी रहेगी, और अगर वह बुझा रहा तो करोड़ों दीप भी तुम्हें उजाला नहीं दे पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, धनतेरस का धन, दीपावली का दीप और लक्ष्मी पूजन, तीनों का असली रहस्य तभी समझ में आता है जब मनुष्य परमात्मा कबीर की शरण में आता है। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने उस दिन प्रण लिया, अब से हर दीपावली सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी मनाई जाएगी। सच्चे परमात्मा की याद में, सच्चे गुरु की कृपा से, सच्चे ज्ञान के प्रकाश में। और जैसे ही संत रामपाल जी ने अपनी वाणी पूरी की, वहां बैठे हर चेहरे पर अद्भुत तेज चमक उठा। वो थी सच्चे ज्ञान की दीपावली, जो कभी बुझ नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो याद रखिए, असली दीपावली वही है जब मन का दीप जल उठे और आत्मा परमात्मा से मिल जाए। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से जीवन में आने वाले ऐसे ही सत्य रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि सच्चे ज्ञान की अगली किरण सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय कबीर साहब, जय संत रामपाल जी महाराज।